हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ओरेकल में सीखेंगे यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, कल का वीडियो था वो बी कंस्ट्रेंट के ऊपर ही था। आज फिर से उसमें ही कंटिन्यू करते हैं। ओके, आगे के जो टॉपिक है वो आज हम इसमें कवर करेंगे। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। उसके यहाँ जो है वो यूनिक कंस्ट्रेंट। ओके, तो यूनिक कंस्ट्रेंट जो है उसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो है कॉलम लेवल। कॉलम लेवल में यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसका द पर्पस ऑफ द यूनिक कंस्ट्रेंट टू एंश्योर इन्फॉर्मेशन इन द कॉलम मस्ट बी यूनिक। कॉलम जो है वो यूनिक मीन्स कि उसमें कोई रिपीटेशन नहीं आएगा। ओके, उसकी जो है सिंटेक्स है कॉलम नेम, डेटा टाइप, कंस्ट्रेंट एंड कंस्ट्रेंट नेम। किसके ऊपर कंस्ट्रेंट करनी है और उसके जो फील्ड है उसका नाम लिखेंगे। ओके, दूसरी जो है वो सिंटेक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड यूनिक। उसके बाजू में ही डेटा टाइप के बाजू में ही यूनिक लिख देना है। ओके, यहाँ पे मैंने एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल EMP5 नंबर। ये मेरा फील्ड है नंबर एंड नेम। ओके, तो उसमें मैंने नंबर वाला फील्ड जो है उसमें यूनिक की जो है वो यूनिक कंस्ट्रेंट जो है वो क्रिएट की है। तो नंबर डेटा टाइप रखिए, फिर हमें लिखना है कंस्ट्रेंट। किसके ऊपर, यहाँ हमें कंस्ट्रेंट का नाम देना है। ओके, नंबर के ऊपर हम कंस्ट्रेंट बनाते हैं, पर उसके बाद भी उसका नाम अलग से यहाँ देंगे, C_UN_नंबर। यहाँ पे नंबर और उसके बाजू में यूनिक। तो नंबर जो है उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट हमने डिफाइन कर दिया। नेम जो है इसमें कोई कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं की है। उसके बाद ड्रॉप कंस्ट्रेंट। अगर आपने ड्रॉप कंस्ट्रेंट बना दिया फिर आपको ऐसा लगता है कि इनकी अब कोई जरूरत नहीं है, तो आपको फिर से क्या करना होगा, अल्टर टेबल नेम, ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम। जिसमें कंस्ट्रेंट बनाई है वो टेबल का नाम और कंस्ट्रेंट का नाम लिखना होगा। ओके, और लास्ट में सेमीकोलन। अब जो है वो टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल लेवल पे कंस्ट्रेंट कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल लेवल में इसके पूरे जो फील्ड आ जाते हैं सारे टेबल के उसमें। तो यहाँ पे फिर से एक टेबल क्रिएट किया है, क्रिएट टेबल EMP1। ओके, फील्ड जो है वो नंबर है और दूसरा जो है ई नंबर। दोनों के डेटा टाइप जो है वो नंबर ही रखिए। लास्ट जो है वो नेम एंड वेरकेर 2। उनके साइज जो है वो 10 डिफाइन की है मैंने। और यूनिक की जो है यूनिक कंस्ट्रेंट डिफाइन की है, तो किसके ऊपर, ये दो फील्ड के ऊपर। पहला जो है वो नंबर और दूसरा E_नंबर। ओके, सपोज कि आपको एक से ज्यादा करने हो तब भी ये आप यूनिक इस तरह से लिखते हो, जिसमें आपको बनाना हो, जिस फील्ड में आपको कंस्ट्रेंट लगाना हो, इसी तरह यहाँ पे आप लगा सकते हो। ओके, तो ये जो हो गया हमारा टेबल लेवल। टेबल लेवल मीन्स कि यहाँ से एक से ज्यादा फील्ड जो हो गए, तब आप एक से ज्यादा फील्ड में आप जो कंस्ट्रेंट बताना चाहते हो तो इस तरह यहाँ पे आप लिख सकते हो। ओके, उसके बाद का जो टॉपिक जो है वो ड्रॉप कंस्ट्रेंट। फिर से टेबल वाली जो कंस्ट्रेंट जो है उसे ड्रॉप करनी है, तो फिर से अल्टर टेबल EMP ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम। ओके, उसके बाद जो है वो प्राइमरी की भी हम समझ चुके हैं, फिर भी यहाँ पे आ रही है, सिंगल कॉलम प्राइमरी की इज कॉल्ड सिंपल प्राइमरी की। और पिके मल्टीपल प्राइमरी की इज कॉल्ड कॉम्पोजिट। एक जो डेटा जो है एक कॉलम पर आप लगाते हो तो सिंपल प्राइमरी की हो जाएगी, पर आप दो फील्ड में एक से ज्यादा मीन्स के 2 या 3 फील्ड में लगाओ तो ये हो जाएगी कंपोजिट प्राइमरी की। द एम ऑफ द प्राइमरी की इज यूनिक, आइडेंटिफाई द रो फ्रॉम द टेबल। ओके, प्राइमरी की का गाइस यही कंसेप्ट है कि उसका जो डेटा जो होगा वो यूनिक होगा, कोई भी नंबर जो है वो इसमें रिपीटेशन नहीं आएगा। When a record cannot be uniquely identified using the value in single column, then composite primary key is required. Okay, composite कहाँ पे आएगा, जहाँ पे एक से ज्यादा फील्ड में हमें की जो है वो अप्लाई की है, वहाँ composite primary key यूज कर सकते हैं। वन टेबल है, वन प्राइमरी की, मोर देन वन प्राइमरी की नॉट पॉसिबल। एक टेबल में एक ही प्राइमरी की आएगी, उससे ज्यादा जो है वो आपको क्रिएट नहीं कर सकते। अब जो है वो प्राइमरी की का कंस्ट्रेंट वो कॉलम लेवल मीन्स एक ही फील्ड में हम यूज करें तो यहाँ क्रिएट टेबल EMP3 टेबल का नाम दिया है, नंबर, डेटा टाइप और यहाँ प्राइमरी की जनरेट की है।
नेम वेयर, यहाँ कोई की जनरेट नहीं की है, फिर से उनको ड्रॉप करना हो, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। इसी तरह प्राइमरी की जो है वो उसे ड्रॉप मीन्स के डिलीट कर सकते हैं। अब जो है वो प्राइमरी की है टेबल लेवल, तो टेबल लेवल पर हमें देना चाहोगे तो यहाँ से फिर से टेबल क्रिएट करना होगा, उसमें फील्ड जो जितने आप रखना चाहते हो उससे यहाँ पे ऐड करना होगा। मैंने यहाँ पे पी नंबर, पी नेम और पी आर वैल्यू और प्राइमरी की जो है वो 2 फील्ड में देना चाहोगी तो यहाँ पे पी नंबर एंड पी आर वैल्यू। ओके, 2 एक से ज्यादा होगा तो ये टेबल लेवल प्राइमरी की हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 फील्ड में मैंने प्राइमरी की जो है वो अप्लाई की है। फिर से उनको डिलीट करना होगा। ओके, तो फिर से ड्रॉप कंस्ट्रेंट नेम। अब जो है वो एड कंस्ट्रेंट आफ्टर क्रिएशन ऑफ टेबल क्रिएट हो जाए, फिर आपको ऐसा लगे कि यहाँ मुझे प्राइमरी की जरूरत है तो उसे ऐड करने के लिए अल्टर टेबल नेम एड कंस्ट्रेंट नेम प्राइमरी की एंड फील्ड नेम। ओके, इसी तरह आप फिर से भी टेबल हो जाने के बाद एक बार क्रिएट करने के बाद भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो बाद में। अब जो है वो फॉरेन की, व्हाट इज द फॉरेन की, तो उनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है। इट रिप्रेजेंट द रिलेशन अमोंग द टेबल ऑफ foreign key is a column where the value of derived from primary key or unique key. A table in which foreign key is defined called foreign table, detailed table, transaction table. Foreign key क्या होती है कि यहाँ पे 2 टेबल का हमें यहाँ पे कंसेप्ट आएगा। The table define primary key और unique key called primary table और master table। जहाँ पे हम primary की अप्लाई करते हैं। ओके, ये फॉरेन की कब अप्लाई होगी कि जब 2 टेबल के बीच हम कोई रिलेशन ज्वाइंट्स करना चाहेंगे तब। तो उसमें पहला जो टेबल होगा हमारा तो उसे हम मास्टर टेबल बोलेंगे और वहां पे मैंने अप्लाई की होगी प्राइमरी की। ओके, एंड द मास्टर टेबल कैन बी रिफर टू ए फॉरेन डेफिनेशन बाय यूजिंग द रेफरेंस एडवर्ब। अब जो है वो फॉरेन की जो है वो किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल नेम स्टूडेंट नंबर प्राइमरी की नेम वेरकेयर 2, यहाँ पे एक टेबल जो है वो क्रिएट किया है। ओके, अब जो है वो दोनों में रिलेशन किस तरह से आता है उनका कंसेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे गाइस। आज के लिए इतना ही। फॉरेन की का कंसेप्ट यही है कि ये 2 टेबल को जो है वो ज्वाइन करने के लिए कि सब पहला जो टेबल है EMP1 होगा और दूसरा जो होगा वो EMP2, दोनों में एक फील्ड जो है वो ऐसा कॉमन रहेगा। सपोज कि यहाँ पे स्टूडेंट नंबर है तो EMP1 जो बनाया है उसमें भी स्टूडेंट नंबर आएगा और दोनों फील्ड जो है उसमें हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए फॉरेन की का यूज करते हैं। ओके गाइस, तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे था। प्राइमरी की और फॉरेन की जो हम टेबल लेवल और कॉलम लेवल पर किस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियो आपको यूं ही मिलते रहे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।